नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जो आपकी उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्र की भर्ती जो आपकी निकली है दोस्तों, इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, तो इसका जो विज्ञापन है उसकी जो वीडियो है दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले अपलोड कर दी थी। उसमें सारी जानकारी आपको दे दी थी। और इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसका पेपर कैसा होगा। तो इसका पेपर जो होगा दोस्तों वो OMR बेस्ड होगा। यहाँ पर साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर होगा वो उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR सीट पर पोस्ट क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों और पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दोस्तों ये आयोजित की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वैकेंसी का सिलेबस क्या होने वाला है और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आता था और इसके क्वेश्चनों का लेवल कैसा आता था। तो वो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रीवियस ईयर PYQ जो क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों कैसा आया था, उसके बारे में डिटेल में आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन बुकलेट जो कोड है इसकी B थी और टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो कितने होने वाले हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। कितने दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और टाइमिंग की बात करूँ तो 90 मिनट का जो है आपको समय यहाँ पर दोस्तों मिलेगा, ठीक है। और जो निगेटिव मार्किंग है वो रहेगी या नहीं रहेगी, इस बारे में दोस्तों मैं अभी आप सभी के सामने यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर है क्योंकि ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर होता है, तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला वो मैं यहाँ पर आप सभी के बीच दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन जो है इसमें दिए गए हैं। वहीं पर इस सिलेबस की बात करें तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहती है, वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका ये होने वाला है। हिंदी के क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके 25 आने वाले हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके बेसिक जो इंग्लिश होती है उसके 25 आने वाले हैं। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आपके 25 आने वाले हैं। भाई मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आपके दोस्तों 25 यहाँ पर होने वाले हैं। और ईच क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि आपका जो 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा। साथ में आपकी जो निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, वो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। देखिए यहाँ पर लिखा ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन मोर 1 मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग क्वेश्चन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। तो ये जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। तो 4 जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपके होने वाले हैं। अब क्वेश्चनों का लेवल क्या था, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं दोस्तों, वो मैं यहाँ पर आप सभी के बीच डिस्कस कर दूँ, ठीक है। तो ये हिंदी का खंड है, 25 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे पूछा गया था कि लिंग बदलना है, तो कुत्ता का स्त्रीलिंग आपको बनाना था, तो क्या होता है कुतिया, कुतिया या खुतिया, तो आपको बताना था। समानार्थ वाले शब्द है, जैसे फूल है तो फूल को क्या क्या कहा जा सकता है। वचन बदलना था, आपका आँख है तो क्या हो सकता है। क्रिया चुनिए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो हमें क्रिया बताना था। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना, हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो व्यक्तिवाचक हमें बताना था। लिंग बदलना था, शेर का क्या होगा। उचित शब्द चुनकर स्थान की, कोयले का रंग कैसा होता है काला। उचित रंग चुनकर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति, दूध का रंग कैसा होता है सफ़ेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, आप अंदर बैठिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द बताना, न्याय का क्या होता है पुराना। समान अर्थ वाले शब्द वृक्ष। क्रिया चुननी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुननी है, उल्टे वाले शब्द चुनने हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द मोटा का पतला। लिंग, तो क्वेश्चन जो देख पा रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक जो 8वीं, क्योंकि इसका जो लेवल है दोस्तों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं क्लास यहाँ पर दोस्तों रखी गई है। लिंग बदलना, जैसे नौकरानी का तो नौकर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक सुन, तो मोहन एक परिश्रमी ईमानदार बालक है, तो मोहन क्या है दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक है, तो विकल्प A, B परिश्रमी, ठीक है। समानार्थ वाले शब्द की बात करें तो जैसे बाग है, तो बाग को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, बगीचा, बाग, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर बताई गई हैं। वहीं पर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूँ तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, है ना। वचन बदलना है। कुल मिलाकर क्रिया, वचन, संज्ञा, सर्वनाम,
ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था इसमें दोस्तों पूछी गई थी। क्योंकि दोस्तों इसका स्तर काफ़ी हल्का होता है, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि बेरोजगारी का आलम है, तो 12वीं क्लास वाले, बीए वाले, बीएससी वाले, वो सभी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से इसका जो लेवल है, मतलब लेवल तो बहुत लो लेवल होता है, लेकिन जो कंपटीशन है उसकी वजह से दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अखिल, जैसे क्रिया चुनना, अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो हमें क्रिया चुननी है, तो क्या है क्रिया? खेलना, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वैसे ही अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, क्योंकि पार्ट बी ही होता है जो आपको नंबर दिलाएगा और आपको पास करवाएगा, है ना। मतलब कि इसी में अधिकतर जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश की अधिकतर तैयारी नहीं करते हैं, तो इसी की वजह से दोस्तों जो सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं वो यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, तो जैसे कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट वर्ड बताना आपको, आइडेंटिफाई द नाउन हुज फ्रॉम द सिंगुलर, सिंगुलर नाउन आपको बतानी थी। एक्टिव, पैसिव, फॉरगेट का पास्ट टेंस में बताना था आपको। ठीक है, फॉरगेट हो जाता। आइडेंटिफाई नाउन, आइडेंटिफाई द मिसप्लेंट वर्ड, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स। तो यही सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें यहाँ पर पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉन्स्टेंट, है नी, ए है, डी है, वी है, कंप्लीट द प्रोवर्ब है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मिस स्पेलिंग मिसप्रिंट के, उसके बाद एक ग्राफ भी दोस्तों दिया जाता है। ग्राफ में से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पर जनरल स्टडीज़ की बात करूँ मैं यहाँ पर, यानी कि जनरल स्टडीज़ की बात करूँ, तो जनरल स्टडीज़ में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैसे कौन सी खरीफ की फसल है, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण होती है, इनमें से कौन शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, इनमें कौन एक वैज्ञानिक नहीं है, इनमें से एक अभ्यंतर खेल नहीं है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो ये क्योंकि 2016 में दोस्तों पेपर हुआ था, ये उस समय की बात है दोस्तों, ये उस समय पेपर हुआ था। ठीक है, उस समय ये पेपर हुआ था, उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से कौन सा भारत का एक महानगर है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, इनमें से कौन त्योहारों को रंगों का त्यौहार कहा जाता है, मसाला नहीं है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं दोस्तों इसमें यहाँ पर पूछे गए थे। अब मैं आपको मैथ, थोड़ा इसका मैथ दिखा देता हूँ। चलिए, ये तो हो गया दोस्तों ग्रुप सी का। मैं ग्रुप डी का भी जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको इस पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ग्रुप सी वाले जो होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर भी सेम है, सेम चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे गए थे, जैसे विशेषण में बदलना है, लिंग बदलना है, वचन बदलना, वाक्य शुद्ध करना है, वाक्यांश का क्रम, मुहावरे का अर्थ, सामान्य शब्द, विशेषण में बदलिए, समानार्थी शब्द, संधि विशेष शब्द, विलोम, लिंग, मुहावरे का अर्थ भविष्य काल में बदलना है, संधि विच्छेद, विलोम, वाक्य शुद्ध, वचन भूतकाल में बदलिए, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों इसमें पूछे गए थे। मैं यहाँ पर आपको मैथ दिखा देता हूँ, मैथ का थोड़ा लेवल कैसा होता है। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है, हमारा जो टेलीग्राम है दोस्तों, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर आप दोस्तों जुड़ जाइएगा। सारी जो PDF वगैरह वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, केंद्र सरकार ने किसके रखरखाव के लिए एक मोबाइल ऐप का आरंभ किया गया, यूनेस्को में भारत को धरोहर शहर के रूप में कौन सा, करंट अफेयर क्वेश्चन, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है ना। संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा, जैसे उत्तराखंड है ना। निम्नलिखित में कौन देश का डोरंड रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब ज्ञात किया था, 1930 में। पद्म पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये तो जीके है, जीके तो थोड़ा इजी आता है। मैथ के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा इंग्लिश वर्जन में, आपको हिंदी वर्जन में यहाँ पर दिखा दूँगा। मैथ का क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, जैसे एक ही गति से यात्रा करने वाले एक मोटर 25 किलोमीटर और 39 किलोमीटर 8 घंटे में तय, उस गति में या इतने में प्रवाह करे तो प्रवाह की गति बतानी है। एक लड़के को अपने जेब खर्च का 80% हिस्सा एक साथी को देने के बाद बाकी शेष का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 बचे। शुरुआत में लड़के के पास कितना जेब खर्च था,
है ना। तो मैथ के ये जो क्वेश्चन है, जैसे अनुपात के 3, 5, 7 हो तो सबसे सस्तु फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया गया है 15,000। यदि उनकी कीमत का अनुपात 3, 5, 7 हो तो सबसे सबसे सस्ते वस्तु की कीमत सबसे सस्ती कौन सी होगी, यानी कि जिसकी कीमत कम होगी। अंजलि 8 दिनों में एक काम को कर सकती है। अंजलि ने यह काम 320 रुपये ले में लिया। लावण्य की मदद से वह 6 दिनों में काम खत्म कर देती। लावण्य का हिस्सा बताना आपको। तो ये जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है दोस्तों वो इस प्रकार का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोस्तों ये तैयारी करनी है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग, अब अगर जो नया पैटर्न आए तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब क्योंकि अभी इन्होंने जारी नहीं किया है पैटर्न क्या होगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसका पेपर दिसंबर में आपका ये इसका एग्ज़ाम दोस्तों दिसंबर जनवरी में आपका ये इसका एग्ज़ाम करा लेंगे। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी को मिल सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।